नमस्कार। कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी कहानी। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी आग्रह है। किसी भी कहानी की आत्मा या उसका वास्तविक सार कह लीजिए, कहानी के अंतिम भाग में ही होता है। अतः कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए पूरा अवश्य सुने और आनंद लें तथा कमेंट करके बताएं कहानी आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है अवगुंठन। महामाया और राजीव लोचन दोनों सरिता के तट पर एक प्राचीन शिवालय के खंडहरों में मिले। महामाया ने मुख से कुछ न कहकर अपनी वास्तविक गंभीर दृष्टि से तनिक कुछ तिरस्कृत अवस्था में राजीव की ओर देखा, जिसका अर्थ था कि जिस बूते पर तुम आज बेसमय मुझे यहाँ बुला ले आए हो, मैं अब तक तुम्हारी सभी बातों का समर्थन करती आई हूँ। इसी से तुम्हारा इतना साहस बढ़ गया है। राजीव लोचन तो वैसे महामाया से सदैव त्रस्त रहता है, उस पर यह चितवन। बेचारा कांप उठा, साहस बटोर कर कुछ कहना चाहता था, किंतु उसकी आशाओं पर उसी क्षण पानी फिर गया और अब इस भेंट की शीघ्रता से कोई न कोई कारण बिना बताए भी उसका छुटकारा नहीं हो सकता था। अतः वह शीघ्रता से कह बैठा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कहीं भाग चलें और वहाँ जाकर दोनों विवाह कर लें। राजीव जिन विचारों को प्रकट करना चाहता था, विचार तो उसने ठीक वही प्रकट किए, किंतु जो भूमिका वह बनाकर लाया था वह न जाने कहाँ गुम हो गई। उसके विचार बिल्कुल रसहीन और निरर्थक सिद्ध हुए, लेकिन सुनने में भी भद्दे और अजीब से लगे। वह स्वयं ही सुनकर भौचक सा रह गया और भी दो चार बात जोड़कर उसे तनिक नरम बना देने की शक्ति अब उसमें न रही। महामाया कुलीनों के घर की अविवाहित कन्या है। अवस्था है 40 वर्ष की। जैसी बड़ी अवस्था है वैसा ही सौंदर्य। शरद की धूप के समान पके सोने के रंग की प्रतिमा सी लगती है। उस धूप जैसी ही दीप्त और नीरव उसकी दृष्टि है, दिव्य लोक जैसे उन्मुक्त और निर्भीक। उसके पिता नहीं है, केवल बड़ा भाई है। उसका नाम है भवानी चरण। भाई बहन का स्वभाव एक सा ही है। मुख से कहता नहीं, पर तेज ऐसा कि दोपहर के सूर्य की तरह सब कुछ कह देता है। खासकर भवानी चरण से लोग आकरण ही भय खाया करते हैं। राजीव लोचन परदेसी है। यहाँ की रेशम की कोठी का बड़ा साहब उसे अपने साथ ले आया था। राजीव के पिता इस साहब की कोठी में काम करते थे। उसके स्वर्गवासी हो जाने पर साहब ने उसके नाबालिग लड़के के लालन पालन का सारा भार अपने ऊपर ले लिया और बाल्यकाल से ही उसे वह अपनी इस बामनहारी की कोठी में ले आया। लड़के के साथ उसकी स्नेह करने वाली बुआ भी थी। राजीव अपनी बुआ के साथ भवानी चरण के पड़ोस में रहा करता था। महामाया उसकी बाल सहचरी थी और राजीव की बुआ के साथ उसका सुदृढ़ स्नेह बंधन भी था। राजीव की अवस्था क्रमशः 16, 17, 18 यहाँ तक कि 19 वर्ष की हो गई। फिर भी बुआ के अनुरोध करने पर वह विवाह नहीं करना चाहता था। साहब उसकी इस सुदबुद्धि का परिचय पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि लड़के ने उन्हीं को अपना आदर्श बना लिया है। साहब भी अविवाहित था। इस बीच में बुआ भी स्वर्गवासिनी बनी।
इधर ताकत से अधिक व्यय किए बिना महामाया के लिए अनुरूप और योग्य पात्र मिलना कठिन हो रहा था और उसकी कुमारी अवस्था भी क्रमशः बढ़ती जा रही थी। इधर राजीव अपने मन की दो बातें कहने के लिए पर्याप्त अवसर ढूंढ रहा था, पर महामाया उसे अवसर ही नहीं देती थी। वास्तव में उसकी निस्तब्ध गंभीर चितवन राजीव के व्यथित हृदय में एक प्रकार का भय पैदा कर देती थी। आज सैकड़ों बार शपथ लेने के बाद राजीव उसे उस विशाल शिवालय के खंडहरों में ला सका। इसी से उसने सोचा कि जो कुछ उसे कहना है आज सब कुछ कह सुन लेगा। उसके बाद या तो जिंदगी भर सुख से रहेगा और नहीं तो आत्महत्या कर लेगा। पर वह सिर्फ इतना ही कह पाया। महामाया को मानो यह आशा ही न थी कि राजीव उसके सम्मुख ऐसा प्रस्ताव रख देगा। इससे देर तक वह चुप खड़ी रही। दोपहरी की बहुत ही अनिर्दिष्ट करुण ध्वनियाँ होती है, वे सबकी सब इस सन्नाटे में फूट निकली। वायु से शिवालय का आधा हिलता हुआ टूटा द्वार बीच बीच में बहुत ही क्षीण स्वर में धीरे धीरे खुलने और बंद होने लगा। राजीव को महामाया के मुख की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। वह शिवालय की भीत के सहारे स्वप्न की सी अवस्था में चुपचाप खड़ा खड़ा सरिता के निर्मल जल की ओर निहारता रहा। कुछ देर के पश्चात मुंह फेर कर राजीव ने फिर एक बार भिक्षुक की तरह महामाया के मुख की ओर देखा। महामाया ने उसका आशय समझा, सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महामाया का सिर जैसे ही हिला वैसे ही राजीव की आशा भी उसी क्षण पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। कारण राजीव यह भली भांति जानता था कि महामाया का सिर महामाया के निजी मतानुसार ही हिलता है और किसी की ताकत नहीं कि उसे अपने मत से विचलित कर सके। अपने कुल का शक्ति युक्त अभिमान स्रोत महामाया के वंश में न जाने किस काल से बहता चला आया है। भला आज वह राजीव जैसे कुलहीन ब्राह्मण के साथ विवाह करने के लिए कैसे तैयार हो सकती है? प्यार करना और बात है और विवाह के सूत्र में बंधना और बात। राजीव ने समय एवं परिस्थिति से अवगत होते हुए कहा, कल ही यहाँ से मैं चला जा रहा हूँ। महामाया ने पहले तो विचार किया कि वह उससे ऐसा भाव दिखाना चाहिए कि जहाँ चाहे रहो, इससे उसे क्या मतलब, पर दिखा न सकी। पग बढ़ाना चाहा पर बढ़ा न सकी। उसने शांत मुद्रा में पूछा, क्यों? राजीव ने कहा, हमारे साहब की यहाँ से सोनपुर के लिए बदली हो गई है, वे जा रहे हैं, सो मुझे भी साथ लेते जाएंगे। महामाया का बहुत देर तक मुंह न खुल सका। वह सोचती रही, दोनों के जीवन की गति दो ओर है। किसी भी इंसान को सदैव के लिए नज़रबंद नहीं किया जा सकता। अतः उसने शांत होठों को तनिक खोल कर कहा, अच्छा। उसका यह अच्छा कुछ कुछ गहरी उसास सी सुनाई दी और इतना ही कह के वह जाने के लिए तैयार हो गई। इतने में राजीव ने चौंक कर कहा, भवानी बाबू। महामाया ने देखा भवानी चरण शिवालय की ओर आ रहे हैं। समझ गई कि उन्हें सब पता लग गया है। राजीव ने महामाया पर अकस्मात मुसीबत आते हुए देखकर शिवालय की टूटी हुई दीवार फांद कर भागने का प्रयत्न किया, किंतु महामाया ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। भवानी चरण शिवालय के खंडहरों में पहुँचे और सिर्फ एक बार चुपचाप दोनों की ओर दृष्टि डाली। महामाया ने राजीव की ओर देखते हुए अविचलित स्वर में कहा, राजीव, मैं तुम्हारे घर ही आऊँगी, तुम मेरी राह देखना। भवानी चरण चुपचाप शिवालय से बाहर आ गए।
महामाया भी चुपचाप उनका अनुसरण करने लगी और राजीव चकित सा होकर वहीं खड़ा रहा, मानो उसे फांसी का दंड सुनाया गया हो। उसी रात को भवानी चरण ने विशेष रेशमी साड़ी लेकर महामाया को दी और बोले, इसे पहन आओ। महामाया उसे पहन आई। उसके बाद बोले, अब मेरे साथ चलो। आज तक भवानी चरण की आज्ञा तो दूर रही, संकेत तक का भी किसी ने उल्लंघन नहीं किया था, महामाया ने भी नहीं। उसी रात्रि को दोनों सरिता के तट पर शमशान भूमि की ओर चल दिए। शमशान भूमि अधिक दूर नहीं थी। वहां गंगा यात्री के घर में एक बूढ़ा ब्राह्मण अंतिम घड़ियां गिन रहा था। उसकी खटिया के पास दोनों पहुंचकर खड़े हो गए। घर के एक कोने में पुरोहित ब्राह्मण भी मौजूद था। भवानी चरण ने उससे संकेत में कुछ कहा। वह शीघ्र ही शुभानुष्ठान की तैयारी करके पास आ खड़ा हुआ। महामाया समझ गई कि इस मृत्यु को आलिंगन करने वाले इंसान के साथ उसका विवाह होगा। उसने रत्ती भर भी विरोध नहीं किया। समीप ही जलती हुई दो चिताओं के प्रकाश में उस अंधेरे से घर में मृत्यु की यंत्रणा की आर्त ध्वनि के साथ अस्पष्ट मंत्रोच्चारण मिलाकर महामाया का पानी ग्रहण संस्कार करा दिया गया। जिस दिन विवाह हुआ उसके दूसरे दिन ही महामाया विधवा हो गई। इस दुर्घटना से महामाया को तिल मात्र का भी शोक न हुआ और राजीव भी अचानक महामाया के विवाह की सूचना पाकर जैसा दुखी हुआ था, वैधव्य की सूचना से वैसा न हुआ, बल्कि उसे कुछ खुशी हो गई। पहले उसने सोचा कि साहब को सूचित कर दे और उसकी सहायता से इस अमानुषिक अत्याचार पर किसी प्रकार प्रतिबंध लगा दिया जाए। तभी विचार आया कि साहब तो सोनपुर जा चुका है। राजीव को भी वह साथ ले जाना चाहता था, पर वह 1 मास का अवकाश लेकर यहीं रह गया है। महामाया ने उसे वचन दिया है, तुम मेरी राह देखना। उसकी वह किसी प्रकार भी उपेक्षा नहीं कर सकता। इतने में बड़े जोर की आंधी के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। आंधी क्या थी, भयंकर तूफान था। राजीव को ऐसा महसूस होने लगा मानो अभी उसके सिर पर मकान ही टूट पड़ेगा। जब उसने देखा कि उसके अंतःकरण के समान बाह्य प्रकृति में भी एक प्रकार की प्रलय सी उठ खड़ी हुई है, तब उसे कुछ कुछ शांति सी मिली। इसी समय बाहर से किसी ने द्वार पर जोर से धक्का दिया। राजीव ने शीघ्रता के साथ द्वार खोला। घर में भींगे वस्त्र पहने हुए एक स्त्री ने प्रवेश किया। चेहरे पर उसके लंबा घूंघट पड़ा हुआ था। राजीव ने उसी क्षण पहचान लिया, यह तो महामाया है। उसने आवेश भरे स्वर में पूछा, महामाया, तुम चिता से उठ आई हो? महामाया ने कहा, हाँ, मैंने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उसी वचन को पालने के लिए आई हूँ। लेकिन राजीव, मैं अब ठीक पहले की तरह नहीं हूँ। मेरा सब कुछ बदल गया है। यदि तुम वचन दो कि कभी भी तुम मेरे अवगुंठन न हटाओगे, मुख न निहारोगे, तो मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मृत्यु के चुंगल से बाहर निकलने का बहुत ही बेहतर समय था यह। उस समय और सब बातें तुच्छ मालूम दी राजीव को। उसने शीघ्रता से कहा, तुम जैसा चाहो वैसे रहना। मुझे छोड़ जाओगी तो मैं नहीं जी सकूंगा। महामाया ने कहा, तो अभी चलो, तुम्हारा साहब जहाँ गया है वहीं मुझे भी ले चलो। घर में जो कुछ था सब कुछ छोड़ छाड़ कर राजीव महामाया को लेकर उसी प्रकृति के प्रकोप में निकल पड़ा। ऐसा बवंडर चल रहा था कि खड़ा होना मुश्किल था।
उसके वेग से कंकड़ियां उड़ उड़कर बंदूक के छर्रों के समान शरीर में चुभने लगी। दोनों इस भय से कहीं सिर पर वृक्ष न गिर पड़े, सड़क छोड़कर विस्तृत मैदान में होकर रास्ता पार करने लगे। महामाया के हाथ पैर बांधकर यथा समय चिता में रख दिया गया था। उसमें आग लगा दी गई थी। आग भी खूब जोरों से जल उठी थी, लेकिन उसी समय बहुत जोर का बवंडर उठा और मूसलाधार वर्षा पड़ने लगी। जो दाह संस्कार करने आए थे वे शीघ्रता से गंगा यात्री वाली कोठरी में जा छिपे और भीतर से द्वार बंद कर ली। सभी समझते हैं कि ऐसे आंधी पानी में चिता बुझते समय नहीं लगती। इसी बीच में उसके हाथों में बंधा कपड़ा जलकर भस्म हो गया और हाथ खुल गए। असहाय दाह पीड़ा में मुख से वह कुछ कह न सकी, तुरंत उठकर बैठ गई और पैर की रस्सी खोल डाली। उसके बाद कई स्थानों से जली हुई साड़ी से देह को छिपाए हुए लगभग नंगी सी चिता से उठकर पहले वह अपने घर आई। घर में कोई था नहीं, सब शमशान में थे। दीपक जलाकर एक धोती पहनकर महामाया ने एक बार दर्पण में अपना चेहरा देखा और दर्पण जमीन पर दे पटका। फिर कुछ देर खड़ी खड़ी सोचती रही। उसके बाद चेहरे पर लंबा घूंघट किया और राजीव के घर चली आई। महामाया अब राजीव के पास ही रहती है, लेकिन राजीव के जीवन में सुख शांति नहीं। दोनों के बीच केवल घूंघट की व्यवधान है, लेकिन वह घूंघट मौत के समान चिरस्थायी है, अपितु मृत्यु से भी बढ़कर पीड़ादायक। इसलिए कि निराशा मृत्यु से विरह पीड़ा को धीरे धीरे अचिंतन रूप प्रदान कर देती है। एक दिन बरसात के मौसम में शुक्ल पक्ष के 10वीं की रात्रि को बादल फटे और निशिकर ने दर्शन दिए। निशिकर की ज्योत्सना से यामिनी सोती हुई पृथ्वी के सिरहाने बैठी जागरण कर रही थी। उस यामिनी को देखने बिस्तर से उठकर राजीव भी झरोखे के पास जा बैठा। बरखा और गर्मी के संगम से थके हुए उपवन में से एक प्रकार की सुगंध और झिंगुरों के झिन-झिन की ध्वनि कमरे में आकर उसका मनोरंजन में एक प्रकार का की अराजकता व्याप्त कर रही थी। पता नहीं राजीव ने क्या विचारा, उसे प्रतीत हुआ कि मानो आज उसके पहले के सब नियम टूट गए। आज इस बरसात की रात में उसके समक्ष अपना मेघों का अवगुंठन हटा डाला है और आज ही यह यामिनी पहले की उस महामाया के समान निस्तब्ध, शून्य और सुगंभीर हो गई है। राजीव ने महामाया के कमरे में धीरे धीरे प्रवेश किया। महामाया उस समय निद्रा लोक की सैर कर रही थी। राजीव उसकी सैया के पास जाकर खड़ा हो गया। मुंह झुकाकर देखा, महामाया के अंगूठन से हीन चेहरे पर चंद्र ज्योत्सना आ पड़ी है। लेकिन हाय, यह क्या, वह चिर परिचित खिला हुआ चेहरा कहाँ गया? चिताग्नि की शिखा अपनी विकराल लहराती हुई जिह्वा से महामाया के बाएं कपोल का थोड़ा सा सौंदर्य चाट कर वहाँ सदैव के लिए अपनी राक्षसी भूख की अमिट चिन्ह छोड़ गई थी। राजीव चौंक पड़ा। शायद एक अव्यक्त ध्वनि भी उसके कंठ से मुखरित हो गई होगी। महामाया तत्काल आश्चर्यचकित अवस्था में जाग उठी। देखा सामने राजीव खड़ा है। उसी क्षण वह अंगूठन खींचकर सैया छोड़कर एकदम उठ खड़ी हुई। राजीव ताड़ गया कि अब उसके सिर पर दामिनी टूटना चाहती है। वह फर्श पर गिर पड़ा और महामाया के चरणों को स्पर्श कर बोला, मुझे क्षमा करो महामाया, मुझे क्षमा कर दो।
महामाया कुछ उत्तर न देकर एक पल के लिए भी पीछे की ओर न हटकर घर से बाहर निकल गई। राजीव के घर फिर वह कभी नहीं लौटी। उसका कहीं भी पता न चला। इस क्षमाहीन चिरगमन की क्रोधाग्नि राजीव के संपूर्ण जीवन पर सदैव के लिए सुदीर्घ दग्ध चिन्ह छोड़ गई। समाप्त। पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।